कमीशन पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है। वी आर डिटरमिन्ड एंड वी आर ड्यूटी बाउंड टू हैव ए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंड्यूसमेंट फ्री एंड वायलेंस फ्री इलेक्शन। जो चुनाव होने जा रहे हैं वो पूरे राज्य में प्रलोभन मुक्त हों, निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों और किसी भी हिंसा मुक्त हों और किसी भी इंड्यूसमेंट से मुक्त हों। ये हमारा संकल्प भी है और प्रयास भी है और इसमें अब सबकी मदद भी हमें चाहिए। जो मैंने कहा ये सिर्फ शब्द नहीं है, आपको कैसे विश्वास आएगा कि ऐसा होगा, ये अपने संबोधन में मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। The Tripura has, as you are all aware, number of districts in Tripura are 8. Population is 36.7, and male and female is what is reflected here in the slide, which is 18.71 lakhs and 17.99 lakhs, almost equal. जो त्रिपुरा राज्य में विधानसभा का कार्यकाल है वो 22 मार्च तक है और टोटल 60 सीट हैं, जिसमें से 30 जनरल, 10 एससी और 20 एसटी हैं। टोटल इलेक्टर्स राज्य में 28,13,478 हैं और मेल जिसमें पुरुष 14,14,14,000 हैं और महिलाएं 13,98,000 हैं, लगभग बराबर हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए एक विशेष अभियान है जिसका मैं आपको आगे जिक्र करूंगा। वो 17,297 हैं और 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, आर रेस्पेक्टेड सीनियर्स एंड ओल्ड सिटीजन्स, देयर आर 38,039 एंड इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। और बड़ी खुशी की बात है कि 100 से वर्ष के भी ऊपर के शतायु मतदाता भी हमारे पास 679 हैं त्रिपुरा में। और इन सबको अभी कमीशन की तरफ से हमने एक चिट्ठी भी लिखी थी व्यक्तिगत रूप से, सबका आभार देते हुए कि वो जब से इस जो समाज में हैं वो इतनी उम्र में और हमारे वोटिंग में साथ देते हैं, आते हैं हमेशा, वो प्रेरणा है हमारे यूथ के लिए। कमीशन का एक स्पेशल सभी लोगों का इंक्लूजन, समावेशी हो वोटर लिस्ट और वोटिंग, इसके लिए थर्ड जेंडर हैं वो भी 77 हैं हमारे यहाँ। और यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं राज्य में वो 65,044 हैं 88 से 19 की एज ग्रुप में। और कमीशन ने इस बार एक नया जो अमेंडमेंट हुआ था 4 क्वालिफाइंग डेट्स का, उसमें एक और सुविधा दी कि जो 17 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं और अभी 18 साल नहीं हुए हैं वो एडवांस में हमें एप्लीकेशन दें, हम अपने पास रखेंगे और जब वो 18 वर्ष के होंगे उसी दिन उनको कार्ड देंगे विद ए किट वेलकमिंग देम एज ए वोटर ऑफ द नेशन। तो यू विल बी हैप्पी टू नो कि 7,995 17 साल से 18 साल के बीच के मतदाता, भावी मतदाताओं ने हमारे पास ऑलरेडी एडवांस में अप्लाई किया है और वो हमारे रिकॉर्ड में है। जिस दिन भी उनकी उम्र 18 वर्ष की होगी उनको हम वोटर कार्ड देंगे। फ्रेंड्स, 5 जनवरी को इलेक्टोरल रोल्स का पब्लिकेशन कर दिया गया है। इलेक्टोरल रोल फाइनल है और उसकी कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा चुकी है या पहुंचाई जा रही है। Everybody will get a copy, all the political parties, so that, and they were all involved at every stage of the revision of the electoral roll from, and every day whenever the forms came, whatever were the forms, whatever were the claims, they were all on the website of the commission, of the CO office on a almost day-to-day basis. And इसकी बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से समावेशी हो, सब लोग उसमें शामिल हो, पार्टिसिपेटिव हो with the participation of all the political parties at every stage, and disclosure हो, जो आप कर रहे हैं वो शाम को उसी दिन में वेब पर, आपकी वेबसाइट पर दिखता भी रहे ताकि सबको मालूम रहे। ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं जिसके बेसिस पर ये किया गया है। कमिंग टू द पोलिंग स्टेशंस, the state has 3,328 polling stations with around 845 voters per average per booth, with urban
Nature 707 and Rural 2621. The copies of this will be all provided to you. It will be also hosted so that you can use this data whenever you want to use. Commission has taken special efforts to enroll women, to enroll transgender, to enroll PWDs. We are not stopping there. हमारा सोच है कि चुनाव के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, PWDs का सशक्तिकरण और उनकी एम्पावरमेंट और यंग वोटर्स का एम्पावरमेंट, ये भी साथ साथ चलने चाहिए और हम भी एक मैसेज दें और हम इसकी एक मापदंड स्थापित करें। तो 60 पोलिंग स्टेशंस राज्य में ऐसे होंगे जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे। पुलिस फोर्स भी महिला होगी, पोलिंग अफसर भी, प्रिजाइडिंग अफसर भी, और इसी प्रकार से जो PWDs हैं वो भी 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो सिर्फ PWDs के द्वारा संचालित होंगे। तो ये भी एक एम्पावरमेंट का और ये भी एक उनको सम्मान देने का कमीशन का एक माध्यम है, और साथ ही साथ ये माध्यम इस बात का भी है कि सब लोग प्रेरित होकर वोट देने भी आए। इसी महिला PWDs, ओल्ड एज, 100+ ट्रांसजेंडर्स, एनहांस्ड वोटर एक्सपीरियंस के लिए जो ये 60 मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, इसमें आपको एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस महसूस होगा। तो हमारा वोटर के साथ में 2 ही बार कांटेक्ट होता है, एक उसको वोटर बनाने के समय और एक उसका वोट लेने के समय। तो these 2 processes we want to make as comfortable and as easy as possible and as fearless as possible, in which we also would use technology to register fellows, and also I'll tell you how we'll try and make it transparent and absolutely fearless, and no fear, no inducement, no threats. सीनियर सिटीजन्स की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन्स, PWDs दोनों के लिए एक सुविधा कमीशन ने प्रदान की है कि अगर, वैसे तो ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, सबको बूथ पर आना चाहिए और सभी लोग बूथ पर आना भी चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो डिफरेंट राज्यों में अभी चुनाव हुए उनमें तजुर्बा यही आता है कि सब लोग की प्रयास रहती है कि वो बूथ पर आएं, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं आ सकते तो कमीशन ने सुविधा दी है कि सीनियर सिटीजन्स 80+ एंड PWDs को कमीशन उनके द्वार पर जाएगा और वोट घर से लेके आएगा। ये एक सुविधा है जिसमें फॉर्म 12D भरना है, जो भरना चाहें उनको ये सुविधा दी जाएगी। 5 दिन के बाद जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी कैंडिडेट बनने की, और वो घर पर जाके, ऐसी आशंका हो सकती है कि कोई घर जाने से उनको सीक्रेसी ऑफ वोट्स कहीं कंप्रोमाइज ना हो जाए, ये सब भी नहीं होगा। इसका कारण ये होगा कि एक तो सबकी वीडियोग्राफिंग होगी, एक उनके साथ में पोलिंग एजेंट्स के जाने की परमिशन रहेगी और पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफ्ड होगी, सो दैट व्हेन यू गो टू द हाउस ऑफ ए एल्डर्स 80+ बुजुर्ग और ए PWD, तो पूरी प्रक्रिया सबके सामने पारदर्शी तरीके से, और उनका रूट ये सब पहले से डिस्प्ले रहेगा। सिमिलरली जो हमारे PWD वोटर्स हैं उनके लिए भी ये सुविधा तो है, इसके अतिरिक्त बूथ पर एक फैसिलिटेशन की व्यवस्था भी रहेगी। यानी अगर वो हमारा एक ऐप है जिसको हम सक्षम ऐप बोलते हैं, सक्षम ऐप पर जाकर अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रजिस्टर एंड आस्क फॉर एनी फैसिलिटेशन एट द बूथ, दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू देम। तो उसमें क्या फैसिलिटेशन हो सकता है? अगर वो चाहते हैं कि उनको एक वॉलंटियर मिले जो मदद करे, उनको एक व्हीलचेयर की ज़रूरत हो, या उनकी कोई और स्पेशल नीड हो, वो मिले, और रैंप वगैरह तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। सो दिस इज़ ए फैसिलिटेशन फॉर आर वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी एम्पावर्ड एंड वेरी डियर persons with disabilities who are our proud voters. Then if we come to the assured minimum facilities at each polling station, sub par, all, without fail, toilet, drinking water, poll volunteer for the PWDs, electricity, signages, ramps, wheelchair, help desk, voter facilitation center, हर बूथ पे रहेगा।
So as I said, that this is to make the voting experience happy, easy, a festival. मतलब जितने फेस्टिवल इस देश में हैं उनमें से एक बड़ा फेस्टिवल डेमोक्रेसी का भी है, तो उसको मनाने के लिए वहाँ पर एक वो माहौल रहे, ये भी इसमें साथ ही साथ रहेगा. Now we are also going to the last mile for the inclusive and participative elections. As you are aware, these are just some pictures which we are showing you in advance as to how we go to the islands to take the votes. If I give you an example of the recently held elections in 2 states, we went to the highest booth, which is one of the highest booths world over in Himachal. आप लोगों ने शायद pictures भी देखी होंगी. And similarly, we went in Gujarat to take only one vote in a place which is inhabited only by one person. तो उससे कई बार पूछा गया कि आप ही बाहर आ जाइए वोट देने, बोले नहीं मैं अपनी जगह रहेंगे, आप आइए. तो 15 लोग गए जो एक आदमी का वोट लेने. So this is what is the power of democracy which we ensure and which we are very proud of. Friends, this time we had a special campaign to enroll married women, because जैसे मैंने शुरू में बताया, थोड़ा सा हमारा पूरा प्रेशर और पूरा एम्फेसिस है कि जो जेंडर गैप है वोटिंग में वो भी बिल्कुल घटना चाहिए. सो इसमें जो स्पेशल अभियान चला उसके तहत स्पेशली जो मैरिड वुमेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे कम एंड देयर इज ए चेंज ऑफ रेजिडेंस. सो विद दिस वी हैव बीन एबल टू एनरोल 10,766 married women. Why should somebody be disfranchised only because they have changed residence? So this was a special thing, and this is also in line with no voter to be left behind. Even if they have shifted, it's our duty to kind of proactive approach to go and get them enrolled. Now it's their duty to come and vote. We are taking all extra efforts to enroll youth, to enroll PWDs, senior citizens, women, transgender, everybody. Now it's the civil society, and through you, it's an appeal to everybody to come and vote in full strength and in an environment and in a mood of festivity. Now, we mentioned that we'll have peaceful elections, free elections, and what did political parties said? How would we ensure it? This is what I'll now cover. But before that, if there is a application which Commission has developed, which is called the C-Vigil, means citizens be vigilant. It is all in your hand. If there is anything which the citizens feel, which the voters feel is not right, it is not what we are promising like that. There is an inducement going on. There is a pressure going on somewhere. This application allows to take a photograph, to write, and send to us. The moment the voter or the citizen sends it to us, the latitude and longitude comes to us automatically. So we know the location from where it has been sent. And within 100 minutes, this is what we have taken on ourselves to respond within 100 minutes. Our team, which is the nearest team, whichever is the nearest team in terms of the quick response team or the sector magistrate, would reach at that spot and find out. And this has been used very successfully in the recent elections. And you are all aware that in the recently held elections and in the past 1 year, wherever we are having, just the incidents are reducing. This app is being used more and more by the citizenry. आपके हाथ में है विजिलेंट रहना. अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो सब सिटीजन्स कृपया इसका इस्तेमाल जरूर करें. Now, informed voting. So, how do you know your candidate? This application, KYC, is another application which you can download and become a very informed voter. You can know the details of your candidate fully. Through voter helpline, you can know even the location of your booth. That's a separate application, but I am focusing now on this. If any candidate has a criminal background, all details would be here in this application. This would be pre-populated the moment the nomination form is filled by the candidate. We'll fill it up in the form. अगर उनके ऊपर में कोई criminal case है,
तो उनको 3 बार थ्राइस इन लोकल पेपर्स न्यूज़ उनको पब्लिश करना है, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी उनको टिकट दिया है उनको भी पब्लिश करना है। ये हमारा मैंडेट है। और पब्लिश करने में ये भी बताना है पॉलिटिकल पार्टी को कि आपने किस कारण से क्रिमिनल को चुना, क्या उस जगह में और बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल पाए, ये भी उनको पब्लिश करना है। वो करेंगे पब्लिश, फिर पब्लिक के लिए के सामने में एक इन्फॉर्म डिसीजन, एक इन्फॉर्म चॉइस लेने का एक तरीका है, सशक्त तरीका है, that you take an informed decision whether to vote to this or to this or to this. Our role is to ensure that voter is fully informed, उसको सारी जानकारी रहे ताकि informed choices वो ले सके. So please popularize this, and through the medium of the media, I want to request that the C-Vigil and these applications, use of technology is adopted. Friends, we had detailed meeting. So this is another thing before we come. So this is from roll to poll. At every stage, the political parties are informed, involved, and they participate. रोल के बनने के समय, रोल के पब्लिश होने के समय, ड्राफ्ट के समय, उसमें जो ऑब्जेक्शंस फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जितने आए उनके वेबसाइट पे शाम को देखने के समय, हर स्टेज में, so that the entire process is transparent. Entire process gives you a confidence that it is right. So we are moving towards the purity of the role, health of the role, and inclusivity of the role. समावेशी रोल जिसमें हर ग्रुप, हर वर्ग जो कि थोड़ा सा डिफरेंशियल जिसकी एडवांटेजेस हैं वो भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल हो और हमारा उसमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो. सो अगर एफएलसी होनी है, सिंबल लोड होने हैं, स्टोरेज है, ईवीएम्स का स्टोरेज है, उनकी मूवमेंट है, बूथ लेवल एजेंट है, पोलिंग एजेंट है, काउंटिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, हर स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट इज एंश्योर्ड. Everywhere one can see that what is happening. Now, next, if we come to the randomization of the entire forces, jitni bhi force, local administration, the SPNO, the police nodal officer will participate, will be a part of it. The CO will be a part of it. So that as our eyes and ears, he looks at it, SPNO looks at it, and then the observer we appoint from outside who is not from the state looks at it. This is true for the randomization of the polling personnel also who goes to the booth. This is also true for randomization of the machines. So at every stage, no machine knows where I am going. No personal civil knows which polling station I will be going. No police personnel will know where I would be going. So this is all randomized and in the presence of a system in which the observers also are involved. Next. These are the agencies with whom we met yesterday: State Police, State Excise Department, GST, Directorate of Revenue Intelligence, Railway Protection Force, CISF, Income Tax, Narcotics, Airport Authority, Postal Department, Reserve Bank, Border Security Force, Assam Rifles. You would be thinking, why? ऐसा क्या है जो इन सबसे मिलके हमने कहा? ये सब पार्ट एंड पार्सल हैं हमारे फ्री, फेयर एंड इंड्यूसमेंट फ्री, वायलेंस फ्री इलेक्शंस कराने के लिए. दीज आर ऑल स्पोक्स विच वी आर ट्राइंग टू पुट टुगेदर इनटू वन होल. कैसे? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बिंदु हमारे सामने उठाए कल, उन सबका भी उत्तर में इसके आपके माध्यम से उनको भी दे रहा हूँ. सो कमीशन ने उनके सारी चीज़ों को रिव्यू किया. रिव्यू करने के बाद डीएम्स के साथ, एसपीज के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ सबको निर्देश दिए. तो almost 25 new things, or the things which will ensure that whatever we are saying happens, and we make an attempt that it happens. उनको आपको एक एक करके मैं बताता हूँ. कुछ ही राज्य आज का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो ऐसे रह गए हैं जहां प्री पोल, ड्यूरिंग द पोल एंड पोस्ट पोल वायलेंस होती है. देश के बहुत सारे राज्यों में अब वायलेंस नहीं होती है चुनाव के दौरान. आपने अभी देखा पीछे 2 इलेक्शन हुए, उनमें कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो. सो
हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे अब ये जो भी जगह जहां भी बच गया है उसको भी हम इससे मुक्त करें। तो जो डिसीजंस लिए गए हैं वो लिए गए हैं, सभी डीओज और एसपीज को डायरेक्ट किया गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे और कोई भी पार्टीशन अप्रोच किसी के प्रति नहीं रखेंगे। दे विल बी ऑन आवर रडार। इफ दे डू सो, they have been very well explained that they will have to answer for this, they will have to account for this. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करेगा कि जो भी सुविधाएं हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, जैसे ग्राउंड्स चाहिए, जैसे कैंपेनिंग का जगह चाहिए, गाड़ियों की व्यवस्था चाहिए, सबको फर्स्ट अप्लाइड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे देंगे। एक सिस्टम है जिसमें सुविधा का एक एप्लीकेशन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जिसमें वो अप्लाई करते हैं। अगर उन्हें रैली के लिए ग्राउंड चाहिए, परमिशन चाहिए, तो उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा नहीं है कि आप एक पार्टी को दे दें और दूसरे का इंतजार करते रहें। तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होने के लिए उनको जो पहले आया उसका पहले निस्तारण करना पड़ेगा और उसको पहले देना पड़ेगा। कमीशन ने इंश्योर करने का निर्णय लिया है कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे सीएपीएफ रहेगी। दिस इज द नेक्स्ट निर्णय। यह भी निर्णय लिया है कि जितने इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट और नाका हैं और रूट्स हैं जो क्रिटिकल हैं या जिससे मूवमेंट ज्यादा होती है, जिससे गड़बड़ी हो सकती है, उनमें भी पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। ऑब्जर्वर्स जो डिप्लॉय होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, वो पूरे फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का पार्ट एंड पार्सल रहेंगे डिसीजन मेकिंग में, ताकि निष्पक्षता पूरी तरह से बनी रहे। जो पोलिंग एजेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित रहते हैं। सभी को कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड एसपीज को, कि उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जो आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है राजनीतिक प्रक्रिया में, उसको सुरक्षा प्रदान करना उनका प्रथम दायित्व है और वो इसके लिए सजग है। उनको कहा कि आप सजग रहें और इसको प्रोवाइड करें। वोटर लिस्ट, जैसे मैंने पहले कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में रिकॉग्नाइज्ड शेयर कर दी गई है या कर दी जाएगी। सभी, ये भी एक मुद्दा आया कि एसडीएम लेवल से नीचे के ऑफिसेज में अगर शिकायत करनी हो तो बहुत नीचे जाना पड़ता है, उनके नीचे के शिकायत नहीं कर पाएंगे। तो एसडीएम लेवल में एक सिंगल पॉइंट रहेगा जहां पर एसडीएम लेवल पर ही उनके नीचे के सारे क्षेत्रों की भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। एंड देयर विल बी an indexing and recording of any complaint which comes to it. If anybody wants to come and complain through C-Vigil, it is most welcome because there is a digital trail available. किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कब कंप्लेंट की थी और आपको कब जवाब मिला। इट इज सेल्फ एविडेंट बिकॉज ऑफ द डिजिटल ट्रेल। उसमें तो एक पूरी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी अगर कोई मौखिक या लिखित अगर शिकायत करना चाहते हैं तो एसडीएम लेवल पर इसकी व्यवस्था रहेगी। ऐसा भी लास्ट टाइम हुआ था कि जो वेबकास्टिंग है, कमीशन ने निर्णय लिया है कि 50% मिनिमम जगहों पर, बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। प्रयास रहेगा कि सभी पर हो। ऐसा पिछली बार हुआ था कुछ इलेक्शंस में और यहाँ की जो कि कैमरास वर्क नहीं किए। ऑल डीओज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड दैट जिस एजेंसी को भी लें, अगर उसकी कोई भी वेबकास्टिंग की वीडियो नहीं काम कर रही है तो इंश्योर कर लें कि उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनका मिनिमम, उनका काम ही है कि जो दिया गया है, तो जो भी मिस्टेक पिछली बारों में हुई हो वो सिलेक्शन में इस तरह के लोगों को सेलेक्ट करेंगे और मोस्ट लाइकली दे विल सेलेक्ट सच पर्सन्स हु आर नॉट अमेनेबल टू एनी काइंड ऑफ लोकल प्रेशर। वो लोकल हों, इससे कोई हमें चिंता दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकल प्रेशर में ना आए। तो मोस्ट लाइकली दे विल डू इट थ्रू BSNL और सम सच एजेंसी दैट दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। All the next point, 11th point, all the warehouses wherever EVMs are or would be stored would have a 3-tier security. The inner ring would be with the CAPF, paramilitary, central paramilitary forces. The second ring would be with the Tripura security, and the third would be with the state police. So there are 3 rings which would be there, and political parties, their agents, their candidates' agents are all welcome to guard, see the places anytime they want, and they are all in any case videographed. कमीशन ने ये भी बैठ के हम लोगों ने रात में डिसाइड किया कि सभी बूथ्स पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ऑल बूथ्स,
so that that impartiality is further enhanced, and there is, though the staff is all randomized, nobody knows where one is going, but still there would be also a central government employee as a micro or observer. साइलेंस पीरियड के दौरान रात में कोई भी सभाएं ना हो, कोई भी कैंपेनिंग ना हो घर घर जाकर, ये भी शिकायत कुछ लोगों ने कल की थी, इसको भी स्ट्रिक्टली नहीं हो, ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स इशू होंगे वो एक कमेटी डीओस के लेवल पर है, एमसीएमसी कमेटी, उससे अप्रूव होके ही इशू होंगे। सभी डीओस एक सोशल मीडिया सेल अपने यहाँ बना के रखेंगे। सोशल मीडिया का उपयोग भी है और आप सब जानते हैं कि दुरुपयोग भी है। फेक न्यूज़ भी आती है और वो एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश भी करती है, और उसमें बहुत फेक में एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश होती है, जिससे अगर एक ही झूठ को 10 बार बोला जाए 10 तरफ से, तो वो धीरे धीरे उस पर विश्वास होने लगता है, पता नहीं सही है कि पता नहीं गलत है। इसको देखने के लिए स्पेशली सोशल मीडिया सेल्स विल वर्क in CO office and also district magistrates and SP's office to see and take action. इसमें उनको sections भी बताई गई हैं कि आप ट्रेस करके एक्शन लीजिए एंड रिमूवल भी कराइए within the specified time from the social media platforms, whosoever that may be. That also would happen under the code of ethics which we have signed, which we have agreed with all the social media platforms. Then जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको निर्देश दिया गया है कि ड्रग्स, कैश, लीकर, freebies of any kind, we have zero tolerance towards distribution of this. So this is the 17th point I wanted to emphasize before you. In this, CAPF, State Police, Excise Department, BSF, Assam Rifles, जितने लोग हैं जिनके पास चेक पोस्ट हैं, नाकाज हैं, वो सब इसको इंश्योर करेंगे। और इंश्योर करने में यही नहीं है कि सिर्फ जो लेके जा रहा है, जो कैरियर है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ के केस का नंबर बढ़ा लिया, दैट्स ओके, बट हु इज डूइंग इट, हु इज बिहाइंड ऑल दिस, हु इज द किंग पिन, एक पैटर्न देख के उसकी बैकवर्ड ट्रेसिंग करके जो भी इसके पीछे में है उसको बंद करने की, उसको रोकने की वो पूरा प्रयास करेंगे। इसमें बैंक्स को कहा गया है कि अगर कहीं से भी किसी के भी अकाउंट से कोई बल्क ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, ऐसी भी शिकायत कुछ राज्यों में मिली है। लोग इनोवेटिव होने की कोशिश भी करते हैं, जब हमारा एक तरफ से रोक होती है तो दूसरी तरफ से इनोवेशन ढूंढते हैं। तो ऐसा इनोवेशन एक जगह देखने को मिला कि लोगों ने बल्क ट्रांसफ़र किया पैसा कुछ के अकाउंट्स में। तो बैंक्स हैव बीन डायरेक्टेड अलॉन्ग विद द RBI, दे वर देयर, कि अगर किसी भी अकाउंट से बल्क ट्रांसफ़र बहुत सारे लोगों के 5,000, 2,000, 4,000 करके होता है तो फ्लैग इट एंड टेल दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज so that they can keep check that it is not a bribery of any kind, it's not an inducement. Similarly, जितनी भी कैश मूवमेंट है स्टेट में थ्रू दी वेंस ऑफ दी बैंक्स would be strictly prohibited between 5 o'clock in the evening to 9 o'clock in the morning, ताकि वो व्हीकल्स किसी भी तरीके से कोई भी कैश ले जाने के लिए इस्तेमाल ना हो। एयर इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ द एयरपोर्ट हियर and also wherever other chartered planes or choppers are landing have been directed to keep a watch on anything which can come in the state to induce the voters. आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कैसे करेंगे, तो ये 25 चीज़ जो मैं आपको गिना रहा हूँ, ये इसीलिए गिना रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में भी आए और थोड़ा एक्सप्लेन भी हो आपके माध्यम से और विश्वास भी हो कि वोटर्स फ्रीली अपनी इच्छा से बाहर निकलें, वोट करें, और कोई इसमें एजेंट्स को या किसी भी कैंडिडेट को या किसी को भी वोटर को डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इन नटशेल I would just like to reiterate that we are all committed jointly to ensure absolutely deliver a free, fair, transparent, inducement free and violence free election. ये वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि जो एक ट्रेंड अभी शुरू हुआ है
कि सब जगह में एक पीसफुल इलेक्शंस हो, एक रीपोलिंग ना हो, वायलेंस ना हो। तो त्रिपुरा का एक बहुत जो एक गरिमा है, जो एक इतिहास है, जो एक कल्चर है, जो म्यूज़िक का माहौल है, उसमें एक बहुत पीसफुल इलेक्शन हो। और आपके माध्यम से सभी वोटर्स को हम लोग अपील करते हैं जॉइंटली कि वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बहुत विस्तार से हर मुद्दे पे चर्चा की है, डिटेल्स बताए हैं। मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचा होगा। और आगे की ट्रैवल टाइम भी देखते हुए, तो अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ क्वेश्चंस। श्योर श्योर। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछने के पहले इंट्रोड्यूस योर नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन बिफोर वी प्रोसीड। आप ले सेकंड रो सामने